जब आप रिलेशनशिप पे बात करती हैं, एक मर्द जब वो शादी करता है उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी मम्मी और अपनी वाइफ के बीच में उस रिलेशनशिप के बैलेंस को बनाना, जहां वो उस तरह के कलेश में ना पड़ते हुए जो एक सास बहू के बीच में होती है उसमें ना पड़ते हुए भी दोनों को खुश करे। मतलब कहीं से भी उसे ये ना, उसके वाइफ या माँ को ये ना महसूस हो कि ये उसकी तरफ चला गया तो ये उसकी तरफ चला। ये आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे आजकल के मर्द यानी हस्बैंड्स फेस कर रहे हैं। ट्रू। इसको ना एक्चुअल में ये सिर्फ आदमी के समझने की बात नहीं है, ये आदमी, माँ और बीवी तीनों के समझने की बात है। तीनों अपना अपना रोल अगर ढंग से निभाएं तो कोई भी परेशान नहीं होगा। जैसे अगर हस्बैंड एंड वाइफ की बात करूं तो दोनों को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। जो माँ है वो बीवी से ऊपर है भाई, ये बात बीवी को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये मान लो, वो मान लो आप ये चीज, तो कंपैरिजन तो खत्म हो गया पहली बात, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस वो चीज भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही वैल्यू रखती है ना। अब रही बात, चलो ठीक है कि अगर जैसे इसको बैलेंस इस तरीके से कर सकते हैं, सपोज कि कोई बात है ना, आपकी मम्मी आपकी वाइफ के लिए बोल रही है ना, कि तुम्हारी बीवी ऐसे करती है, ऐसे करती है, तुम्हारे पीठ पीछे ये करती है, वो करती है, ठीक है। आप अपनी मम्मी के सामने अपनी वाइफ को मत डांटो, कुछ मत बोलो, बोलते हाँ मम्मी मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ। आप अकेले में अपनी वाइफ से बात करो, उसमें भी डांटो मत, समझो भाई क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत है, बैठो बात करो, समझाओ उनको, तो वो चीजें समझेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मम्मी बहुत ज्यादा ही बार बार छोटी से छोटी चीजों के अंदर टोक रही है, तो आप अपनी मम्मी से भी बात करो, लेकिन आपस में एक दूसरे के सामने मत करो ये सारी चीजें। किसी को डांटना एक दूसरे के सामने, वो चीज बहुत ज्यादा गलत है। पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी औरतें हैं ना आजकल की, शादी होते ही उनका जो फर्स्ट मोटिव होता है कि मैं तो अपने हस्बैंड को लेके दूसरे घर में जा रही हूँ। हाँ, ये मोटिव आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि हम तो भाई पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते, हम ना अलग ही रहेंगे। आप एक चीज बताओ, नॉर्मली है ना, अगर एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया जाए, क्या दोनों में से कोई भी खुश रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा ना। आप ये क्यों नहीं समझते कि कल को जाके आपने भी माँ बनना है ना। आप एक बच्चे को, है ना, ठीक है वो आपका पति है ना, लेकिन वो भी तो उसकी माँ है ना। माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं है। आप उसको अपनी माँ से दूर कर रहे हो, आप ऐसा करके क्या आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो? फिर औरत इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि नहीं मैं तो उसको इतना प्यार करूंगी, इतना खुश रखूंगी, वो सही रहेगा, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता, पता है, अंदर से तो खुश नहीं रहता, बिल्कुल खुश नहीं रहता। वो हमेशा उसके मन में ये बात आएगी कि यार मेरी माँ ने मुझे बचपन से लेके आज तक बड़ा किया है, ये कल की ये लड़की मुझे मेरी माँ से दूर कर रही है ना। आपको क्या लग रहा है, आप इतना उसको जितना भी प्यार दे दोगे ना, वो कहीं ना कहीं वो जाके फ्रस्ट्रेटेड रहेगा ही रहेगा वो आदमी, और वो फ्रस्ट्रेशन एट द एंड किस पे निकलेगी? आप पे। तो आपका जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है वो तो बचा ही नहीं ना। तो बेटर ये है ना कि थोड़ा सा उसकी मम्मी की